आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मज़े ही कर रहे होंगे, इतना सुहाना मौसम जो हो रहा है। आज हम आप बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 2 की। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और उनमें हमने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब क्या होती है? बेसिकली एक वर्ड में अगर हम बोलें तो कोई भी एक्शन आप जब करते हैं, चाहे वो ईट, स्लीप, कम, गो, कुछ भी, खाते पीते घूमते फिरते, अभी आप मुझे सुन भी रहे हैं तो और मैं बोल रही हूँ, वो सब क्या है? एक्शन है। तो वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। अ वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि जैसे आई एम हैप्पी, तो ये भी मेरी स्टेट है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो स्टेट ऑफ बीइंग या कोई एक्शन हो तो हम उनको क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी प्ले फुटबॉल, तो खेलना क्या है? एक्शन। यहाँ पर वर्ब जो है वो प्ले है। ठीक है। अब है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो कि डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है वर्ब को। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, कि अगर कोई भी वर्ब है उसको हम और डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी स्माइल्ड। शी स्माइल्ड, स्माइल्ड क्या है? वर्ब है। लेकिन हाउ शी स्माइल्ड? शी स्माइल्ड सैडली। तो सैडली किसको डिफाइन करा है? शी को नहीं डिफाइन करा है, यहाँ पे स्माइल को डिफाइन कर रहा है। तो वो स्माइल क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे स्माइल को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कौन? एडवर्ब। जैसे कि ही स्पोक, तो स्पोक क्या है? वर्ब है। लेकिन वो स्पोक, उसने बोला तो सरी, पर वो कैसा बोला? तो वो क्लियरली बोला। तो क्लियरली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। तो ऐसे ही स्पीक स्लोली, एक्सट्रीमली फनी, अराइव लेट, जैसे ट्रेन आती है तो अराइव क्या है? वर्ब है। अगर वो लेट आई तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? लेट। ये क्या लेट क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। ठीक है। चलिए, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो कि डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं किसको? नाउन को। जो भी हमारा नाउन है उसके बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे भी किसी का भी नाम ले लेते हैं, रिया, रोहन, रोहित, तो ये सब क्या है? इनकी अगर हम इनका साइज़ बताएं, इनका कलर बताएं कि रिया इज़ वेरी फेयर, तो ये फेयर, वेरी फेयर क्या है? किसकी क्वालिटी बता रहे हैं हमको? नाउन की। ठीक है। तो ऐसे ही माई हाउस इज़ ब्यूटिफुल, कि मेरा हाउस क्या है? नाउन है, और उसकी क्वालिटी बता रहा है हमको, तो वो क्या हो गया? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। ऐसे ही दिव्या वोर अ पिंक ड्रेस, तो यहाँ पे पिंक ड्रेस, दिव्या ने कौन सा ड्रेस पहना है? पिंक कलर का। तो इस एडजेक्टिव जो है वो हमको डिस्क्राइब कर के बताता है कि कैसा उनका कलर है, कैसा टाइप है, कैसे शेप है, उनकी और क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, अगली, हैंडसम, यंग, क्रेजी, ऑनेस्ट। ठीक है। तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हमको नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं, उनको और डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। कंजक्शंस। कंजक्शंस हमको पता चल रहा है, जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे दो चीज़ें जुड़ें। तो यहाँ पर दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को, दो आइडियाज़ को जब कोई जोड़ने का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम कंजक्शन बोलते हैं। जैसे कि बट, एंड, बिकॉज, सो, येट, अनलेस, सिंस, ऑल्सो, इधर, ऑल्दो, नाइदर, नॉर, ये सब क्या हैं? कंजक्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पे और क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ रहा है कि आपको क्या पसंद है, टी या कॉफ़ी। तो हम यहाँ से इन दोनों को, वर्ड्स को जोड़ दिया कि अगर मैं कहूँ कि मुझे टी और कॉफ़ी दोनों पसंद हैं, तो मैंने टी भी बोला और कॉफ़ी भी बोला। टी और कॉफ़ी को बोला एंड, तो उनको एंड क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइदर यू कैन कम विथ अस और स्टे एट होम। या तो तुम घर रह सकते हो या फिर हमारे साथ आ सकते हो। तो इसमें देखो दो सेंटेंस है, घर रह सकते हो या हमारे साथ आ सकते हो। तो दो सेंटेंस को जोड़ा किसने? या। तो या आप घर सकते हो या फिर हमारे साथ आ सकते हो। ठीक है।
फॉर और भी एग्जांपल हम इसके बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ही इज़ रिच बट ही इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे हमने उसको बट से जोड़ लिया क्योंकि दो सेंटेंस है, ही इज़ रिच और ही इज़ हैप्पी, बट इन दोनों को कनेक्ट किससे कर लिया हमने, बट से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, जो कि हमको रिलेशनशिप बताते हैं किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में, जो हमको उनके बारे में ये बताएंगे, टाइम इंडिकेट करेंगे या प्लेस इंडिकेट करेंगे या उनकी पोजीशन इंडिकेट करेंगे। नाउन की पोजीशन, नाउन प्रोनाउन की पोजीशन इंडिकेट करके बताते हैं, ठीक है। जैसे कि राज यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो राज की पोजीशन बता रहे हैं कि वो कहाँ बैठा है, रिया और सोनम के बीच में। तो यहाँ पे हमने बीच में बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया, बिटवीन। राज इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड सोनम। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं, जैसे ऑन, इन, फ्रॉम, नियर, बिटवीन, अमंग, अंडर, ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बुक्स की पोजीशन बता रहे कि बुक्स कहाँ पर हैं अभी, तो बुक्स जो हैं वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। और जैसे अंडर बताने, नीचे पड़ी हैं बुक्स, तो आप क्या बताओगे, अंडर। अब है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन या एक्साइटमेंट को, कि जब आप चीज़ें देख के बहुत एक्साइट हो जाते हैं, जैसे मैच जीत लिया तो हम क्या बोलेंगे, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो आप वो एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हो ना, तो वो एक्साइटमेंट को, एक्साइटमेंट जो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, उनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं उनको, ठीक है। जैसे बोला, वाओ व्हाट अ कूल कार यू हैव गॉट, तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन दिया, वाओ। जैसे आप कुछ लिफ्ट उठा रहे हो, कुछ वेट लिफ्ट कर रहे हो और वो उठा नहीं पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। सो यहाँ पे वो आपका एंगर और फ्रस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। आप किसी से टकरा जाते हो तो आप क्या बोलते हो, आउच। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इंटरजेक्शंस हैं। जब आप इनको लिखोगे तो उसके पीछे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इससे इनको बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक and please subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.